हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतीक भट्ट है और आज की जो टॉपिक है और जो कंपनी है जिसको हमने एनालाइज करने के लिए चुना है वो है सबकी चहेता पार्ले। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्ले जी की सक्सेस स्ट्रैटेजीज क्या हैं, पार्ले जी ने कैसे मार्केट में अपना वर्चस्व अभी तक बनाए रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फाउंडेशन से। तो सबसे पहले ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो अगर हम इसकी फाउंडेशन की बात करें तो ये 1929 में चौहान फैमिली द्वारा स्टैब्लिश किया गया एक कंपनी थी, एक फैक्ट्री थी जो कि विले पार्ले में स्टैब्लिश हुई थी। जब ये कंपनी वर्चस्व में आई यानी 1929 को, तब बेसिकली जो बिस्किट्स थे वो ही बहुत ही लग्जरियस प्रोडक्ट माने जाते थे। इसका कारण ये था कि जितने भी बिस्किट्स थे ये बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे और इंपोर्ट करने के कारण इनकी कॉस्ट जो थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। और इसके कारण जब पार्ले जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया तो उसको ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि ये एक स्वदेशी प्रोडक्ट है और ये हमारे भारतीयों को के लिए मतलब अफोर्डेबल एक प्रोडक्ट है, एक रीजनेबल प्रोडक्ट है, तो जिसके कारण से ये काफ़ी मार्केट में इसने ग्रोथ अचीव की। अब हम बात करते हैं इसके बिजनेस लोकेशन की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, नीमरना जो कि राजस्थान में है, कच्छ जो कि गुजरात में है, खोपली जो कि महाराष्ट्र में है, और पंतनगर जो कि आपका पड़ता है उत्तराखंड में, सितारगंज जो भी उत्तराखंड में पड़ता है, बहादुरगढ़ जो कि हरियाणा में पड़ता है, और मुजफ्फरपुर जो कि आपका बिहार में पड़ता है। इसके साथ ही बेंगलोर में भी एक इसकी लोकेशन है। इसके साथ ही इसके 14 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बिस्किट्स के लिए और 5 आपके और कन्फेक्शनरीज और फूड प्रोडक्ट्स के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी कई लोकेशन पे अपने फैक्ट्रीज को बनाया हुआ है। इसके साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम बात करें आउटसाइड इंडिया की, तो हम देखते हैं कि कैमरून, नाइजीरिया, घाना, यूथोपिया, केन्या, इवोरी कोस्ट, नेपाल और हाल ही में 2018 में मैक्सिको में भी इन्होंने एक नया फैक्ट्री आउटलेट स्टैब्लिश। ये तो बात हो गई फाउंडेशन की और बिजनेस लोकेशंस की। अब अगर हम बात करें कि जो पार्ले कंपनी है बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: पार्ले प्रोडक्ट्स एंड पार्ले अग्रो एंड पार्ले बिस्लेरी। जो पार्ले प्रोडक्ट्स है ये आपके 2020 मैक्सिटोज और जितने भी मेलोडीज और जितने भी फेमस प्रोडक्ट हैं, ज़्यादातर फेमस प्रोडक्ट जितने भी हैं वो पार्ले प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम पार्ले एग्रो की बात करें तो पार्ले एग्रो में हमारे आते हैं फ्रूटी, इसके साथ हमारा एपिफिज भी इसी के अंतर्गत आता है। और पार्ले अगर बिस्लेरी की बात करें तो जैसे कि बिस्लेरी आप सब जानते हैं ये एक मिनरल वाटर है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब कैसे अगर जो पार्ले है वो अपने बिस्किट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है या अदर की, तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल आता है, अगर हम केवल एक जो उसका ड्राइवर प्रोडक्ट है आपका पार्ले जी उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले ये रॉ मटेरियल को लेते हैं, जिसमें आपके लीवनिंग एजेंट्स हो गए, आपका मैदा हो गया, आपका शुगर हो गया, आपका पार्शली हाइड्रोनेटेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल हो गया, इनवर्ट सिरप हो गया, और भी जितने भी सब चीज़ें आती हैं, आपके इमल्सिफायर पड़ते हैं, आपके आर्टिफिशियल फ्लेवर पड़ते हैं। इन सबको मिलाने के बाद, इन सब की टेस्टिंग करने के बाद, डो कंडीशनर को मिलाने के बाद इनको मिक्स किया जाता है। मतलब एक साथ कलेक्ट करने के बाद इसको मिक्स किया जाता है। देन आपका प्रोसेस होता है मोल्डिंग, यानी मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है। जो वहाँ पे मशीन यूज़ होती है उसको रोटरी मोल्डर कहा जाता है, और जिसमें 260 कप्स होते हैं, जिसमें पार्ले के जितने भी जो पार्ले जी लोगो रहता है ये ऐसा, तो वो पार्ले जी लोगो को प्रिंट किया जाता है और उसको बाद में बेकिंग उसमें डाला जाता है, यानी बेक करने के लिए उसको ओवन में डाला जाता है, जो कि 340 डिग्री टेम्परेचर का ओवन होता है। और इसके साथ सबसे पहला चीज़ जो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, यानी वो मॉइस्चर को रिमूव कर देता है। दूसरा फ्लेवर जो आपका बिस्किट्स का रहता है उसको एकदम बैलेंस कर देता है और बिस्किट का एक्चुअल स्ट्रक्चर को शेप दे देता है। इसके बाद अब बिस्किट पूरे तरह से पक चुके हैं, बेक हो चुके हैं। अब उनको के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है कूलिंग का। इसके बाद इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए इसको कूलिंग कन्वेयर में डाला जाता है। इसके बाद इनको पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है मल्टी रैपिंग मशीन के पास, जहाँ पर कई वेरिएंट्स में आपकी पैकिंग होती। अगर हम डिटेल बिजनेस की बात करें तो पार्ले एक्चुअली में करती क्या क्या है, तो सबसे पहले बिस्किट मतलब प्रोड्यूस करती है। उसके बाद उसने अपना बिजनेस बढ़ा के, उसकी अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा के स्वीट कन्फेक्शनरी पे लाई। इसके साथ साथ इन्होंने स्नैक्स इंट्रोड्यूस किए, फिर रस्क इंट्रोड्यूस किए, अब पल्सेस भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बिस्किट्स में इन्होंने बहुत तरह के बिस्किट, जैसे कि मोनाको हो गया, पार्ले जी हो गया, 2020 हो गया, हाइड एंड सीक हो गया, बर्बन हो गए, इस तरह के बिस्किट भी
प्रोड्यूस किए। उसके साथ स्वीट कन्फेक्शनरी की बात करें तो मेलेडी हो गई, आपकी ऑरेंज बाइट हो गई, उसके साथ कई और तरह की टॉफ़ियाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस की। इसके साथ स्नैक्स की अगर हम बात करें तो स्नैक्स में भी इन्होंने कई तरह के स्नैक्स मार्केट में लाए। इसके साथ रस्क इन्होंने पार्ले रस्क मार्केट में उतारा। अब इन्होंने पार्ले की पल्सेस भी अब इन्होंने मार्केट में उतारना चालू कर दी है, जो कि अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे रही है। अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो पार्ले कंपनी के पास FSSC 22,000 ISO 22,000 एंड हलाल सर्टिफिकेशन उसके पास मौजूद है, और इसके साथ कई और BCMAs जैसे एसोसिएशन में मेंबरशिप भी है। बात करें अगर सक्सेस स्ट्रैटेजी की, तो सबसे पहली जो सक्सेस स्ट्रैटेजी आती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर हम बात करें पार्ले का, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क माना जाता है, क्योंकि पार्ले ने हर जगह कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेके तो कहीं पे इस्टेब्लिश करके अपनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचाई, इसके साथ साथ वेयर हाउसिंग की कॉस्ट बचाई, और भी कई कॉस्ट इन्होंने ऑपरेशनल कॉस्ट को बचा के अपने प्रॉफिट मार्जिन पे काम किया है, जिसके कारण इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, बात करें दूसरी स्ट्रैटेजी की, तो वो है रिड्यूस क्वांटिटी इन सेम प्राइस। क्योंकि पार्ले जी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने प्राइस को, ताकि उनका प्राइस ना बढ़े और मार्जिन को भी मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्वांटिटी से थोड़ा फेरबदल कर दिया। पहले 100 ग्राम आता था, फिर गिरते 65 ग्राम अब 5 रुपए के पैकेट में पार्ले जी आता है। इसके बाद जब तीसरी में उसकी बात करें तो लेस कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। कहने का मतलब इन्होंने प्रोडक्शन में बहुत ही कम कॉस्ट इन्वॉल्व की, जहाँ से कॉस्ट को कट किया जा सकता था इन्होंने किया। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करते समय इन्होंने इनका जो खरीदने का तरीका है, यानी हम बाइंग इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो सबसे ही रीजनेबल माना जाता है। इसके साथ अगर हम वेस्टेज की बात करें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेस्टेज इनके यहाँ मानी जाती है। एक फैक्ट ये भी कहता है कि 115 टन के प्रोडक्शन पे सिर्फ 1% वेस्टेज होता है, जिसको भी ये 33 रुपये पर केजी के हिसाब से कैटल फीडिंग के लिए बेच देते हैं। इसके बाद करते हैं बात मल्टीपल प्राइस वेरिएंट की। तो ये एक ऐसी सक्सेस स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी कंपनियां भी यूज़ करती हैं, और पार्ले ने भी बहुत बखूबी यूज़ किया। हर तरह की मार्केट को कैप्चर करने के लिए इन्होंने 2 रुपये से लेकर 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, हर प्राइस वेरिएंट में एक पार्ले जी को इंट्रोड्यूस किया, ताकि ये हर मार्केट के पूरे हर सेगमेंट को कैप्चर कर सकें। तो अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पार्ले जी की फाउंडेशन 1929 में चौहान फैमिली द्वारा विले पार्ले में की गई। बिजनेस लोकेशन की बात करें तो नीमरना, कच्छ, खोपली, पंतनगर, सितारगंज, बहादुरगढ़, मुजफ्फरपुर, बेंगलुरु, इन जगह पे इंडिया में है। और बाहर में अगर हम बात करें तो कैमरून, नाइजीरिया, घना, यूथोपिया, केन्या, इवोरी कोस्ट, नेपाल और मेक्सिको में अभी हाल ही में इन्होंने नए अपने आउटलेट इस्टेब्लिश किए हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीद के टेस्ट किया जाता है, फिर मिक्स किया जाता है, फिर मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है जहाँ पे वो अपना शेप लेता है, फिर उसको बेक किया जाता है ताकि उसका स्ट्रक्चर अच्छे से मेंटेन हो सके, उसका रिमूवल जो हो जाए, सारे मॉइस्चर का वो हो जाए। उसके बाद उसको कूल करके उसको पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर डिटेल बिजनेस की बात करें तो पार्ले प्रोडक्ट्स बिस्किट्स इंडस्ट्रीज और स्वीट कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री, स्नैक्स, रस्क, पल्सेस में व्यापार करती है। इसके बाद सर्टिफिकेशन की बात करें तो FSSC 22,000, ISO 22,000 एंड हलाल सर्टिफिकेशन और कई और एसोसिएशन है जिनकी मेंबरशिप प्राप्त कर रखी है। इसके साथ सक्सेस स्ट्रैटेजी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है। रिड्यूस क्वांटिटी इन सेम प्राइस का मतलब है कि प्राइस कम रखते हुए, प्राइस फिक्स रखते हुए इन्होंने क्वांटिटी को कम करते गए, जिससे कि उनका प्राइस और उनका मार्जिन मेंटेन रहे। लेस कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, कहने का मतलब है प्रोडक्शन में जितनी जगह पे कॉस्ट कट की जा सकती है कॉस्ट कट करो। मल्टीपल प्राइस वेरिएंट, मार्केट को हर सेगमेंट को कवर करने के लिए इन्होंने मल्टीपल प्राइस वेरिएंट में पार्ले जी को लॉन्च किया। अब फिलहाल आज के लिए इतना ही।